हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से जय श्री श्याम। जस्ट अभी पूजा करके उठी हूँ। करीबन कुछ 3 बजे से बैठी थी। 3 साढ़े 3 घंटे लग गए। बस ये है कि पूजा करते करते बैद्यनाथ धाम में बैठी हूँ। यहाँ से पूजा शुरू है। देखिए अभी तक करीबन कुछ 21 लाख जाप पूरा हो चुका है। कम से कम मेरा ख्याल से 2 लाख तो मेरा श्याम बाबा का ही जाप हो गया है। 11 लाख बाकी सब मंत्रों का जाप हो गया है। बगला मुखी का भी जाप थोड़ा ही बाकी है। 5 साढ़े 5 लाख जाप और बाकी मतलब मेरे ख्याल से पूरा टोटल 21 लाख जाप हो चुका है। क्योंकि डेली जिस तरह से जाप चालू है, कुरान पाक की आयतें चालू हैं, सब कुछ है। क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। तो जब मैं पूजे पे बैठी थी तो भोलेनाथ ने एक बात बताई। क्योंकि जब पता है आपको, मैं कामाख्या जा रही थी ना, जब पहली बार दीक्षा लेने, तभी भी मैं इसी मंदिर से बाबा जी के, बैद्यनाथ जी के पैर पड़ के उसके बाद ही मैंने कामाख्या से गई थी। तो यहाँ के पंडितों ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जाओ, तुम्हें कामाख्या की नौकरी मिल जाएगी। तो कामाख्या की नौकरी तो मिल ही गई। देखिए आज पूरी दुनिया मुझे जानती है, कामाख्या पंडित के नाम से जानती है। बहुत सारी बातें होती है। आज मुझे पंडित जी भी बोल रहे थे कि देखो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हर कोई देखकर आपको नमन करने के लिए वो हो जाता है, नमन करने लगता है, मतलब पैर पड़ने लगता है। तो कैसे है ना, वो मुझे नहीं, मेरे अंदर की जो माँ की शक्तियाँ, क्योंकि भगवान भी ऐसे घर में रहना वास करते हैं जहाँ भगवान का 24 घंटे नाम लिया जाता है। अगर अभी हम जैसे छोटे बच्चे 24 घंटे अपने मम्मी या पापा को 24 घंटे प्यार करते रहते हैं, तो माँ बाप चाह के भी कितनी भी उनसे नाराज़ रहने की कोशिश करें, नहीं रह पाते। और मेरे लिए तो भोलेनाथ, मैं आपको सच बोलूँ ना, मैंने कभी भोलेनाथ को, हनुमान जी को साक्षात्कार नहीं देखा है, लेकिन उनकी शक्तियों को महसूस किया है। कल जब मैं काशी विश्वनाथ से निकल रही थी, तो मैं जब वहाँ से निकली तो हनुमान जी का मंदिर था। काशी विश्वनाथ के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे। उन्होंने मुझे रुद्राक्ष देखते हुए यही कहा कि जा, तेरी यात्रा सफल होगी। तो बस ये बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान किसी न किसी रूप में आके ये कह रहे हैं कि हम हैं, तू चिंता मत कर। आज भी देखिए ना, भगवान ने बहुत अच्छे दर्शन दिए मुझे, सब कुछ अच्छे से किया। पहले तो मैं बहुत टेंशन में थी कि इतनी गर्दी में मैं दर्शन कैसे करूँगी, लेकिन बाबा जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। अभी फ़िलहाल तो बाबा जी ने मुझे एक रास्ता दिखाया है। मैंने भी विश किया, मैंने ताले उसी मंत्र से, पहले मैंने काम किया, फिर बता रही हूँ आपको। काम करना नहीं, मैंने काम किया। क्योंकि जो इस वक्त मेरी पढ़ाई होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। क्योंकि मैं गुरु मंत्र को करती हूँ, गुरु मंत्र के साथ कुरान पाक की आयत करती हूँ, कुरान पाक की आयत के साथ दुर्गा कवच करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। आपको सच बोलूँ, ये ऑरा भी मेरा किसी ने बांधने की कोशिश की थी। कल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब मैं पूजा कर रही थी तो मैं बहुत जल्दी थक जा रही थी। क्योंकि मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। मैं घंटों घंटों तक माला फेरती रहूँगी, मुझे कंटाला नहीं आता है। तो कल मुझे ऐसी थकावट लग रही थी, बार बार नींद आ रही थी। नींद आने के चक्कर में मैंने वो जो सादा पान मसाला होता है ना, वो कितना सारा खा लिया, जिसकी वजह से मुझे छाले पड़ गए। कि मुझे नींद आ रही थी गाड़ी में और मुझे पूजा पूरी करनी थी। और मुझे समझ में आ रहा था कि कोई मेरा ऑरा रोकने की कोशिश कर रहा है। आपके एक दिन के ऑरा रोकने से मेरी इतने साल की पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। कहते हैं ना, भगवान भी एक दिन के लिए रेस्ट देते। स्कूल में भी एक दिन की छुट्टी मिलती है। स्कूल में तो 2 दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे। गवर्नमेंट ने भी हफ्ते में, महीने में 4 दिन की छुट्टी बैंक वालों को देते हैं। अगर मैं एक दिन पूजा नहीं करूँगी तो भगवान मुझसे नाराज़ नहीं हो जाएंगे। लेकिन मेरे लिए वो मेरी एनर्जी ड्रिंक है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो मेरी चार्जिंग मशीन है। मतलब मैं चार्ज होती हूँ। अगर मैं पूजा ना करूँ तो मैं चार्ज ना हूँ। मैं किसी के लिए बुरा भला बोलने के लिए पूजा नहीं करती हूँ। ये बात सबको समझ में नहीं आएगी। तो अभी मेरे बैद्यनाथ धाम ने, बाबा ने, मेरे श्याम बाबा ने एक ही बात बताई है कि ये जो लोग तेरे बार बार बीच में आते, तेरे घर की इज़्ज़त उतारने की कोशिश करते, तेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या जो भी एनीथिंग, अपने घर की इज़्ज़त होती हैं बेटियाँ। कोई अगर हमारी बेटियों की इज़्ज़त उतारने की कोशिश करे, है ना, ये बात से कि इसकी घर की इज़्ज़त उतरेगी तो ये बराबर होगी। और कोई अगर बार बार मेरे सुहाग तक आने की कोशिश करे, समझ गए ना। क्योंकि सबको कमज़ोरी मालूम है कि विद्या देवी को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से है और अपने पति से है। तो अगर उसके बच्चे और पतियों को ही माइंड डिस्टर्ब किया जाए तो ये माइंड इसका डिस्टर्ब होगा, ये पूजा नहीं कर पाएगी। अच्छी बात है। तो आप लोग ने देख लिया कि मेरा माइंड डिस्टर्ब होता नहीं है। अगर एक बार इस पूजे पंथ के टाइम पे मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया, अगर मुझे बच्चों को, पति को छोड़ना पड़ा तो मैं निकल चुकी हूँ छोड़ छाड़ के। लेकिन उसके भरोसे, हारे के सहारा है ना, उनके भरोसे उनको घर में बिठा के आई हूँ। जब मैं पिछली बार अपनी बेटी के साथ गई थी तो मैंने एक छोटी सी श्याम बाबा की मूर्ति लेके गई थी। और वो मूर्ति को मैंने मंदिर में स्थापित किया, ये बोल के कि बाबा मैं जा रही हूँ, मैं अगर जिंदा आऊँ ना आऊँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप मेरे बच्चों का, मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों का साथ कभी मत छोड़ना। अगर मैं यात्रा करते करते कहीं रास्ते में मर गई
तो ये मेरे बच्चे, मेरे पति सब आपके भरोसे हैं। आपको इनको ज़िंदगी भर संभालना है, इनके आने वाली 7 पीढ़ियों तक इनको राजा जैसा रखना है, क्योंकि आपका अंश है इनके अंदर। ऐसा होना चाहिए कि आपके, अगर आपके अंश है, आपके वंशज है, तो कभी हो नहीं सकता। तो मेरे बच्चों को देखने के लिए भगवान है, ठीक है। आप लोगों का मानना है कि जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जिनका गुरु बहुत स्ट्रांग होता है, उसके पास पैसे नहीं आते। मैं ये मान ही नहीं सकती। मेरा मानना ये है कि अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आती हूँ और मेरा मन है कि मैं माला पढ़ ली, मैं सिर्फ 1000 माला भी पढ़ ली, आप लोग को तो एक माला बोलते हो ना, मैं तो एक, मेरी काउंटिंग कम से कम 1000 की होती है, छोटी सी 5 मिनट की। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में और मैंने बाबा की तरफ देखा, अभी देखिए आज मैं जिस रूम में, वहाँ अगरबत्ती सिगरेट नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ पे सब पैक है, होटल बड़ा है, अलाउड नहीं है। तो भी मैंने सिर्फ दिल से प्रार्थना की, पानी पिया, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आप सब में मैंने हमेशा देखा है कि कोई भी बड़ा बड़ा पहाड़ मेरे सामने आके खड़ा होता है, लेकिन ये बाबा जी उसको एकदम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। मेरे को एक ही बात कहते, तू क्यों चिंता करती, मैं हूँ ना। तो अब दुश्मनों के लिए एक सज़ा सोची है मैंने। देखिए, उनके घर में लोगों का मारण क्रिया होगा, किसी का भाई मरता है, किसी के बाप मरते हैं, किसी की बेटी मरती, किसी को उनको तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ तो तब होगी जिन्होंने ये कांड किया उनके साथ जब कुछ हो। तो बाबा जी ने कहा है कि आने वाली 25 तारीख तक इन सबको लकवा पड़ेगा, ऐसा। तो इनको लकवा मारने की पूजा चालू कर। तो मैंने जब ताला, मेरी एक आदत है 2 ताले में पॉजिटिव करती हूँ। मैंने आज सबसे पहले ताले में विश यही किया है कि जो लोग मेरे नाम पे सिगरेट अगरबत्ती लगा रहे, जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, मुझे अपनी माँ मानते हैं, पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर में जो लोग मेरे लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, बाबा उनके घर में कोई तकलीफ़ मत आने देना। उनकी तकलीफ़ चाहिए तो मुझे दे दो आप। उनके घर में न पैसों से न किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ मत आने देना। उनकी हर विश पूरी करना। जो मैंने आपका मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया, उसको इतना एक्टिव करना कि वो ज़िंदगी में जो चाहे पाए, उनको कभी कोई तकलीफ़ ना हो, ना पैसों से ना किसी चीज़ से। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, उनके 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी मेरी और मेरे बाद आपकी, ठीक है। और उसके बाद तो मैंने जो भाई दूसरा काम करती हूँ। फिर एक ताला जिसमें मैं चाबी नहीं लगाती हूँ। चाबी नहीं लगाने का मतलब है कि मैं सामने वाले का नसीब उसके अंदर बंद करती हूँ। लोग चाहते ना कि मेरे घर में मेरे बच्चों से, मेरे पति से झगड़ा हो, तो मैं सेम काम वो बोलती हूँ कि जो इस तरह से कोशिश करे उनके घर में भी महाभारत, मारी मारा सब कुछ हो जाए। लेकिन आज मैंने विश किया है बाबा बैद्यनाथ धाम के बोलने पे। आप लोगों को लगता होगा भगवान मुझसे बात करते कि नहीं करते, लेकिन भगवान अपने बच्चों से बराबर बात करते हैं। आज सुबह जब मैं दर्शन कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे धक्का मार के हटा के कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान ने मुझे वापस बुलाया। वो नाराज़ हो गए, वो पुलिस वाली हट गई, वापस बुलाया कि अरे वो पंडित ने बुला रहे उनको इधर लाओ, और वापस मैं भगवान को देखी। अब भगवान को देखने का मतलब क्या हुआ है मालूम है? जिस पुलिस वाली ने मुझे थोड़ा सा मतलब पीछे हटाने के लिए थोड़ा सा धक्का लगाया, मतलब उसकी गलती नहीं थी, वो सब धक्का मारे थे, इसलिए वो हटा रही थी कि आप साइड आ जाओ। लेकिन देख लीजिएगा उसकी भी तबीयत अभी ख़राब हो चुकी होगी, अब तक हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे, अगर मैं लाइन में हूँ और अगर आप प्यार से बोल दीजिए हट जाइए, लेकिन अगर इस शरीर को कोई छूता है तो इस शरीर को नहीं छूते, आप डायरेक्ट भगवान को छूते हो। क्योंकि हमको छूना, हमारी तरफ देखना गुनाह है। मैं आपको सच बोलूँ, मैं भगवान को कह रही थी अभी बैठ के कि भगवान मुझे जटाएँ आई, ऐसा रूप दीजिए कि जो देखे। तो भगवान ने कहा तुझे सौंदर्य रूप नहीं देना है, तुझे आकर्षण रूप देना है, माँ वाला। तेरा पति तुझे रंभा के जैसा देखे, लेकिन बाकी पूरी दुनिया सिर्फ तुझे माँ का देखे। जो देखे उसे माँ दिखनी चाहिए। सौंदर्य नहीं देना है। जब इंसान के अंदर सौंदर्य आता है तो लालसा बढ़ती है। कहते ना, तेरा जीवन जीवन के लिए नहीं है, सांसारिक जीवन नहीं जीना है। सांसारिक जीवन में जब तुझे इजाज़त है कि तू घर जाएगी तो हम तुझे एक समय बताएंगे उसी वक्त, लेकिन बाहर की दुनिया में तुम जैसे रहती हो वैसे ही अच्छी हो। तुम्हें वैसा रूप नहीं देना कि लोग तुम्हें गंदी नज़र से देखें। तुम्हें ऐसा, और तुमको भी ऐसा रूप नहीं देना कि तुम अपने आप को आईने में देख के तुम्हारे मन में कुछ लालसा हो। भगवान जिस घर में आके बसते हैं वो घर अपने आप ही बहुत सुंदर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात बताई भगवान ने कि भगवान जिस घर में आके बैठते हो वो घर अपने आप ही बहुत सुंदर हो जाता है। उससे बड़ा सुंदर कोई है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तेरे अंदर जो आकर्षण शक्ति जो है, माँ वाला रूप है, वही लोगों को देना है हमें, बाकी कोई नहीं। मैं रास्ते में भी रहती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है मुझे कोई टच करता है तो, क्योंकि मुझे मेरे शरीर को छूना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी हाथ लगाए। क्योंकि जब मुझे बुरा नहीं लगता है, मेरे अंदर की शक्तियों को बुरा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, नेगेटिव वाइब्रेशन जब हमारे आसपास आती है तो हमें गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है कि क्यों आ रहे, हटो। और किसी भी भूत प्रेत, किसी में दम नहीं कि कोई मुझे हाथ लगा सकते। आज जिसने भी उस जगह धक्कम धुक्की में अपनी पूजा करने की कोशिश की, भगवान के मंदिर जाओ, श्रावण का महीना है,
आप जाके भगवान को पहले देख के भगवान को जल चढ़ा के हटो। आजू बाजू वाला क्या कर रहा है वो मत करो। ठीक है ना। तो ये हुई है। तो मैंने आज अपने सब शुभ चिंतक लोग जो भी जैसे जो भी शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने मेरे बच्चों तक आके, मेरे पति तक आके मेरी बैंड बजाने की अच्छी कोशिश की है, उन सबको लकवा पड़ेगा। खास करके माया मैडम को तो पड़ेगा, क्योंकि माया मैडम के लिए तो स्पेशली भगवान ने नाम लिया कि इस औरत की सज़ा यही है कि इसे लकवा पड़े, क्योंकि ये जितना सबके नज़र में अच्छी बनती है ना, परिवार में, ससुराल में, मैंने हमेशा देखा है ऐसे। तो जो ये सबके सामने इसका परिवार इसका साथ देता है कि सबके सामने बोलती मैंने तो किसी को कुछ बोला नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो ठीक है। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, अगर तुमने कुछ नहीं किया है, अगर विद्या देवी इतनी पढ़ाई करने के बाद लगता है कि मुझे भाई मेरी कुंडली जागृत और मुझे गलत दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है। मैं और मेरे भगवान अगर गलत है तो ठीक है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। अगर तुम सच्ची हो, ये माया मैडम जैसी जितनी औरतें सबके लिए बोल रही हूँ, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ज़रा भी गलत किया है तो आने वाले 30 तारीख तक, 30 जुलाई बता रही हूँ मैं, 30 जुलाई तक तुमको लकवा पड़ जाएगा। तुम्हारा एक बायां साइड का हाथ पैर मतलब वो हो जाएगा, मतलब लकवा। क्योंकि बाबा जी ने बोला इनके अंदर भूत डाल के मतलब नहीं है, इनके ऑलरेडी भूत है। इनके अंदर ऑलरेडी भूत है। ये लोग उसी गंदी शक्तियों के ज़रिए लोगों पे गंदी क्रियाएं करते हैं। और तुझे पता है ये तेरे को ये सज़ा क्यों मिलेगी? क्योंकि तूने जो हम लोग को कामाख्या रूपी, जो हमें महीना आता है, डेट आता है ना, महीना आता है ना, तुझे महीना नहीं आता है ना, क्योंकि तुझे महीना भगवान ने बंद किया है। जो महीना आता है उस महीने का उपयोग करके तूने और तेरी माँ ने उस कपड़े को जला के, शमशान की राख मिला के, तूने अपने जेठ को दिया है, ससुर को दिया है, जेठानी को दिया है, पति को दिया है, जेठानी की लड़कियों को दिया है जो आज की तारीख में बीमार रहती हैं, उन्हें भी ये बात पता नहीं है। पूरे घर में तूने अपने सगे भाई भाभी को तक दिया है। तेरी भाभी को बच्चा भी तेरी वजह से लेट हुआ है, क्योंकि तू नहीं चाहती थी। देखो बारिश हो रही है, सच कह रही हूँ, बारिश आई है एकदम टाइम पे, बहुत ज़ोरदार बारिश आई है, मतलब मैं सच कह रही हूँ। तो तूने जो गंदा काम किया है, क्योंकि बताऊँ आपको, मैं आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, आप सैलानी चले जाइए वहाँ पे, जिस तरह से ये लोग जो समाज वाले हैं, मैं उनका बार बार नाम नहीं लूँगी, ये जो अलग समाज वाले हैं जो कहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को मानते, आप वहाँ जाके देखिए 99% ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का बुरा करते हैं। लोगों पे जादू टोना करना, शमशान की राख खिलाना, धागे बांधना, लोगों की फ़ोटो पे बिब्बा ठोकना, ये सारा कुछ सैलानी दरबार में करते हैं। ऐसी बात है। जब मैंने वहाँ पे जय भीम समाज की शादी की थी तो मुझे डायलॉग मारा गया था कि जय भीम समाज की शादी, बुद्ध भगवान और सैलानी दरबार। तो मैं उनको बोलना चाहती थी कि आप जिस जगह पे ऐसी बात कर रहे हो ना, तो आपके समाज के ही लोगों ने वहाँ जाके 99% पे होली के दिन पहुँच जाइए। जिस दिन होली जलती है, आप हर किसी को फ़ोटो ठोकते दिखेंगे, बिब्बा ठोकते दिखेंगे, लोगों के लिए बकरा चढ़ाते दिखेंगे, बकरे पे नाम लिख के फ़ोटो टांग के बकरे को छोड़ देंगे, मारने की कोशिश करते। ये लोग इतने खतरनाक है। इनके घर का पानी पीना, इनके हाथ से भी पानी पीना, क्योंकि अगर ये हाथ में भी पानी आपको दे रहे तो समझ लीजिए मन में इनके मंत्र चालू है। ये मंत्र बोलते बोलते आपको पानी देंगे, मंत्र करते करते आपको चीज़ें देंगे। ये इतने गंदे होते हैं, इनका ईमान धर्म कुछ नहीं है, इनका ईमान धर्म कुछ नहीं है। ये लोग आपको मंत्र बोलते बोलते पानी देंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो गलत करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरह से जादू टोना करते हैं, नहीं तो हर एक कोई बोलेंगे अरे हमारे को क्यों बोल रहे हैं। मैं जात को नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये जो जाते हैं, जो लोग गैर, मतलब जैसे कहते हैं ना गैर हिंदू हम लोग में बोलते हैं, वैसे ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम लोग इस समाज के, लेकिन असल में इस समाज के नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, आप जाके देखो। तो बात ऐसी है कि इसको छोड़ो, सबकी बात छोड़ो। तो ये जो बातें होती है ना, इन लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, इनके घर का, मैं आपको सच बोलूँ, इनके घर का चीज़ें भी खाना बहुत गलत है। क्योंकि ये लोग एक्चुअली अपने धर्म का पालन कर ही नहीं रहे ना, अपने धर्म का पालन कर ही नहीं रहे। इन लोगों को जो धर्म में करना चाहिए, अगर इनके धर्म के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध भगवान की, गौतम बुद्ध भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, बाबा साहब की ही पूजा करनी, बाकी नहीं। बाकी चलो आज की तारीख में करते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही। मैं अगर गलत बोलूँ तो आप बोलिए, जाके सिर्फ आप सैलानी में देखिए, सैलानी में आप जाके देखिए और सबको सिर्फ उनका कास्ट पूछिए कौन है, सब वही करते हैं, सब वही करते हैं।
और वही करने की वजह से ऐसे लोग दूसरों को दुख देते हैं, जैसे मेरे केशव को भी मार दिया ना। तो बात ऐसी है कि चलो अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तुम्हारी जेठ जेठानी, सास ससुर सब तुम्हारा साथ देते हैं ना, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ जब तुम्हें लकवा पड़ेगा, तुम्हारा आधा शरीर अपंग होगा। अब लकवा तो भाई तुम्हें पड़ा, तुमने गलती के इसलिए पड़ेगा, तुमने गलती नहीं करेगा तो नहीं पड़ेगा। तो अगर तुम्हें लकवा पड़ता है तो लकवा पड़ने के बाद मुझे देखना है कि तुम्हारा पति, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी जेठ तुम्हारी जेठानी, कौन तुम्हारा गंदगी साफ़ करता है। ठीक है, लकवा पड़ने के बाद आदमी असहाय हो जाता है, पूरा शरीर वो हो जाता है। मुझे मालूम है तुम लोग भी मुझ पर कोशिश करते हो, क्योंकि मैं रह के कभी कभी एक दो दिन में मुझे मेरा बदन दुखता दिखता है, लेकिन वो मेरी शक्तियाँ हैं, भगवान है बचाने के लिए। देखिए मैं गलत नहीं तो मुझे नहीं मिलेगी, मैं कितना भी तुम्हारे लिए गलत बोल दूँ। अगर मैं क्या बोल रही हूँ, माया मैडम और माया मैडम जैसे जितने लोगों ने मेरे को इस वक्त मेरे दिमाग पर लगे हो, अगर आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया ना, आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलत किया है तो एक बात याद रखना, बैद्यनाथ धाम ने ये तारीख तय की है 30 जुलाई तक आपको लकवा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है माया मैडम की सास को भी लकवा मार दे, हो सकता है माया मैडम के ससुर को भी लकवा मार दे, क्योंकि उसे तो लकवा मारना बहुत ज़रूरी है कि उसने अपने बेटों से ज़्यादा गंदगी की है, अपने खुद की घर की बहुओं को ख़राब किया है, पोतियों को ख़राब किया है, बहुत सारे जनों को ख़राब किया है, बहुत सारे औरतों को ख़राब किया। तो इस आदमी को तो सबसे पहले लकवा पड़ेगा, देख लेना। और जिसने जिसने तेरा इस गलत काम में साथ दिया है उन सबको लकवा पड़ेगा, एक बात याद रखो। सॉरी टू से सबको लगता होगा कि मैडम ऐसे बार बार समाज पे, मैं भी जय भीम वाली हूँ, मेरा पति भी जय भीम का है, मैं भले ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है। जो लोग इस तरह से गलत कर रहे हैं उनको उनकी बात पहुँचानी ज़रूरी है, ये मैं उनके लिए नहीं बोल रही। जो लोग इस तरह से समाज का नाम लेके कि हम इस समाज के इस समाज का नाम लेके गुंडागर्दी करते और असल में जाके देखो तो क्या करते। अगर तुम सच में हो तो फिर तुम क्यों जा रहे हो सैलानी दरबार में? अगर तुम सच में कट्टर जय भीम हो ना, तो तुम क्यों जा रहे हो सैलानी दरबार में? क्यों वहाँ जाते हो? क्यों वहाँ फ़ोटो, क्यों वहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हो होली की रात को? क्यों वहाँ जाके बकरा काटते हो? क्यों वहाँ जाके मुर्गा काटते हो? क्यों वहाँ जाके नारियल क्या बोलते हैं, नारियल करते हो? क्यों जाके नींबू काटते हो? क्यों जाके नींबू काटते हो? क्यों जाके बिब्बा ठोकते हो? ये बात का जवाब दे दो मुझे, अगर मैं गलत रहूँगी तो आप बताओ। मेरी कुलदेवी है कि इन लोगों की 10 है? मैं भी हूँ, ऐसे नहीं है, मैं भी अपने विंध्याचल की बेटी हूँ, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में जो है हम वही पालन करते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते। हमने तो उल्टा सबको मान सम्मान दिया। लेकिन आप बताओ आपने क्या किया? आप लोग जो गलत करे वो सही है क्या? मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबको मैं बोल भी नहीं रही हूँ। बहुत अच्छे होते हैं जो सीधे के, अभी जैसे हमारे समाज में बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाले क्या बोलते हैं, ये दीपक केदार जी भी हैं, जिनके लिए उनका सर्वस्व सिर्फ एक निष्ठ, वो कभी किसी के घर का प्रसाद नहीं खाते, कभी किसी की गणपति नवरात्रि पूजे में नहीं जाते, कहीं नहीं। उनका सिर्फ आप कोई भी आप उनका उठा के देखिए इंस्टाग्राम में कहीं भी, वो सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई करते हैं। और उनके साथ जितने भी समाज के लोग जुड़े वो भी आपको कहीं नहीं जाते दिखेंगे, ना किसी की भगवान की पूजा करते दिखेंगे, ना कोई गणपति, ना नवरात्रि, कहीं बैनर लगते नहीं दिखेगा। क्योंकि उनके लिए उनका भगवान सिर्फ एक है, हमारे माननीय बाबा साहब आम्बेडकर जी। हमारे लिए भी, हमारे समाज में भी हमारे लिए सबसे पहले हमारी विंध्यवासिनी माँ है। मैं भले आप लोगों को लगता होगा, मुझे कितने लोग मैं यूट्यूब पे मैसेज करते हैं मुल्ले की औलाद है, ये है। अरे मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा काम है, मैं पंडित हूँ, मैंने तांत्रिक विद्या हासिल की है। और दूसरी बात, मैंने ये देखा है कि जब किसी का कोई मारण, मोहन, वशीकरण, मुठ करने का काट करना पड़ता है तो मुस्लिम तंत्र विद्या से ही काट किया जाता है। इसलिए मैंने मुस्लिम तंत्र विद्या सीखी है। तो क्या गलत है सीखने? और उसके साथ में मैं कहीं वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो गई हूँ, ठीक है? मैंने कोई दीक्षा नहीं ले ली है वहाँ की, मैं सिर्फ मन से पूजा करती हूँ। तो भी मुझे जिन जिन्नात हाजिर है, तो भी मुझे ख्वाजा जी का बहुत बड़ा हाथ है। हिंद के वली है मेरे ख्वाजा जी, हिंद के वली में वहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मायने नहीं, हर कोई जगह सेवा करता है। वहाँ कभी भगवान ने नहीं कहा कि तुम बुर्खा पहन के आओ। तो मैं तो जहाँ जाती हूँ ऐसे ही जाती हूँ, सज धज के। मैं दरगाह भी जाऊँगी तो ऐसे जाती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कि मैं दरगाह गई तो ड्रेस पहन लूँ, सर पे फाटा बांध लूँ या बुर्खा पहन लूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ ना, मैं विंध्याचल की बेटी ब्राह्मण हूँ ना, मैं पंडित हूँ ना, मैं तांत्रिक हूँ, मैं अपने तांत्रिक रूप में ही जाती हूँ। मैं कभी किसी धर्म का या किसी भगवान का कभी मैंने अपमान नहीं किया।
क्यों अपमान करूं? मेरा काम है, मेरी जॉब है, मैं लोगों का काम लेती हूँ। मुझे पता है कि बगलामुखी पूजा करने से तंत्र मंत्र की विद्या तंत्र मंत्र का काट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हर एक की पूजा अलग है। लेकिन अगर आज की तारीख में लोगों को ज़बरदस्त कार्य किया जाता है तो मुस्लिम तंत्र विद्या से ही किया जाता है। इसके लिए मैंने मुस्लिम तंत्र विद्या को पूरी तरीके से हासिल किया है और उस तरह से मैं लोगों पर बाण चलाती हूँ। भाई ज़रूरी है, क्या करें, लेकिन उसके लिए मैं कन्वर्ट नहीं होती, है ना। अगर उसका भी जब समझो मेरे पति जय भीम समाज के, तो मैंने अपना जात धर्म छोड़ के मैं उनके समाज में एंट्री नहीं कर ली, मैंने उनका सरनेम भी नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं ब्राह्मण हूँ। अगर मैं उनका सरनेम लूँगी, सब लूँगी, तो मुझे गांव से निकाला कर देंगे। मेरी कुलदेवी विंध्याचल है, मैं ब्राह्मण जात की, मैं अपने ब्राह्मण में ही रहना पसंद करूँगी, ऐसी बात है। मैंने आज तक कभी उन्हें नहीं कहा कि मेरा नाम राशन कार्ड में डालो या किधर डालो, नथिंग। मेरा नाम है विद्या देवी, मेरा सरनेम दुबे है, बस यही मेरी असली पहचान है। और असली पहचान एक औरत कभी नहीं खोएगी अपनी। हम मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाए, गुरुद्वारा चले जाए, कहीं भी चले जाए, लेकिन हमें अपना धर्म और अपना साज सजावट, अपना पहनावा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, हम जैसे हैं आप वैसे ही कबूल करो। देखिए, हम किससे भी प्यार करें, कैसे भी करें, लेकिन हमें अपना धर्म पाठ भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कुल देवत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पहचान तो उन्होंने दी, हमने दूसरों ने पहचान थोड़ी दी। सबसे बड़े कहते हैं ना, जब रावण ऐसा हरकत किया था, सीता को उठा लाया था, तो आपको यकीन नहीं आएगा, जब रावण ने सीता को उठा लाया था तब रावण की माँ ने उनके पिता से कहा कि हमने तो इसे इतने अच्छे संस्कार दिए, ऐसे कैसे हो गया। तो रावण ने कहा कि देखिए, सबसे पहले गुरु होते हैं माँ बाप, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक वो 5 से 6 साल का रहता है तब तक वो हमारी गोद में रहता है, तो हम जैसे संस्कार देते हैं वैसा सीखते हैं। उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं उनके गुरु, जो भगवान का हर एक चीज़ का उन्हें कराते, आभास कराते कि तुम्हारे माँ है, बाप है, बंधु है, भक्त। उसके बाद तीसरे होते हैं सांसारिक, दोस्त, यार। तो बच्चा जैसे ही अपने यौन अवस्था में, मतलब जवानी में कदम रखता, तो जहाँ पे जिस जगह पे जैसे जाते वैसी संगति वैसी दुर्गति, ऐसा होता है। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो संसार की संगति की वजह से होता है। लेकिन तो भी ये बात किसी ने नहीं जाना कि रावण ने जो किया था उसने भगवान से मोक्ष पाने के लिए वो किया था। देखिए, मेरे को आप लोग कितना भी मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन आप मेरे शुरू से लेकर आज तक में देखिए कि मेरा हर एक जगह पे, मैं चाहे मंदिर में जाऊँ, चाहे मस्जिद में जाऊँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, मेरा पहनावा ऐसे ही रहता है। मेरे पहनावे में कोई बदली नहीं कि अगर मैं दरगाह में जा रही हूँ तो मैं ड्रेस पहन के, मतलब कहते हैं ना बुरखा उरखा लेके जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं अगर कभी कहते हैं ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे कुर्ता और लेगिंग्स पहनना पड़ता, तो भी मेरे गले में ये मंगलसूत्र, ये मालाएँ हमेशा थी। मैं हर जगह अपने स्वरूप में जाना पसंद करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वहाँ गए तो वहाँ के जैसा, वहाँ के जैसा नहीं। मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। 7 जन्म के बाद हमको ब्राह्मण का जन्म मिलता है। इस जन्म को हम कैसे छोड़ सकते हैं? ब्राह्मण शब्द ही कितना बड़ा है अपने आप में। इसको जो हमें देखते सिर्फ ब्राह्मण सूत के हमको नतमस्तक करते हैं। इस जन्म को अगर हम इस तरह से हर जगह पे वो करेंगे तो हमारे पर थू है फिर इस बात के लिए। हमें भगवान ने इंसान का जन्म दिया और इंसान के जन्म के साथ ब्राह्मण का जन्म दिया, पूजा पाठ करने का हक दिया। ये हमारे अहोभाग्य है। मतलब भगवान हमारी कौन से ऐसे पूजा से खुश हो गए कि हमें इंसान का जन्म तो दिया ही दिया, ब्राह्मण का जन्म दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा जन्म तो हो ही नहीं सकता है। तो बस, और इसके बाद हमारा जन्म भी नहीं, इसके बाद हमें वैकुंठ धाम मिल जाता है। इसके बाद हमें देखिए, एक बार इंसान ब्राह्मण के रूप में आता है ना, ब्राह्मण के बाद इंसान का जन्म नहीं, उसके बाद हमें वैकुंठ धाम में जगह मिल जाती है, क्योंकि हम इतना पूजा पाठ करते हैं कि भगवान हमें अपने चरणों में बसा लेते हैं। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए बताइए। और अगर इतना बड़ा जन्म, इतना अच्छा जन्म मिलने के बाद अगर मैं दूसरों में जाना चाहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना ये है कि भगवान यहाँ रहते हैं, हमें उन्हें यहाँ से पूजना चाहिए, दिल से, न कि दिमाग से। दिमाग हमें दौड़ाता है, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी वो करो। आप देखिए, एक बात बता देती हूँ, मैं कभी किसी धर्मांतर को नहीं बोलूँगी कि ऐसा धर्म अंतर करो। मैं क्या बोलती हूँ, आप जिस भी भगवान को मानते हो, किसी एक ही भगवान को मान के चलो। आप 10 को मत मानो, आप भगवान को बांटो मत। अभी कोई मुझसे पूछता है महाकाल के आप कितना ज्योतिर्लिंग के, मैं क्या बोलती हूँ, मैं माता वाली हूँ भाई, मैं काली माता वाली हूँ, मैं अघोरी हूँ, मैं कामाख्या की तांत्रिक हूँ। मुझे बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ज़्यादा ध्यान भी नहीं है भाई। मैं दरगाह जाती हूँ, चादर चढ़, मैं एक ही भगवान को लेके चलती हूँ। कौन? मेरी माता रानी को।
हर जगह मेरी माँ पहले आती, काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ। सारी पूजा करने के बाद पहले मेरी काली माँ था, तो मुझे काली माँ का ही गुरु मंत्र मिला। इसलिए आप किसी एक को मानो ना, एक को मान के एक की तरफ चलो ना। भगवान सब एक है, भगवान सब एक है। राम बोलो, कृष्ण बोलो, रहीम बोलो, सब कुछ एक है। आप किसी एक को दिल से मान के चलो और एक को फॉलो करो, ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। अगर हम कपड़ों के जैसे भगवान को बदलेंगे, कभी ये भगवान कभी वो भगवान कभी वो भगवान ना, तो भगवान भी क्या बोलेंगे मालूम है, तू आ, फिर तेरे को भी मैं उसी तरह से, जब तू मर के आएगा ना मेरे पास, तो तुझे भी उसी तरह से। आपने कभी गरुड़ पुराण पढ़ा है? गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें भगवान ने यही कहा है, जैसी संगति वैसी दुर्गति, जैसी सोच भगवान वैसी ही तुम्हें देगा। बस इतनी बात है। बाकी मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी, मैंने तो अपना काम पूरा किया है। अब बस सामने वालों की, कहते हैं ना, उनका इंतज़ार है कि उनके साथ क्या होता है। ठीक है।